सूर्योदय के पहले जब पूरे नगर में एक हल्की शांति फैली हुई थी, गांव के मंदिर में एक वृद्ध साधु बैठकर ध्यान में मग्न थे। उनके पास कुछ युवा भक्त ध्यानपूर्वक बैठे हुए थे। साधु की आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे कोई महान रहस्य उनके भीतर जाग रहा हो। साधु ने धीरे से कहा, बच्चों, आज मैं तुम्हें हनुमान जी के उस अद्भुत यज्ञ की कथा बताऊंगा, जिसे देखकर किसी का भी मन विश्वास और भक्ति से भर जाएगा। यह केवल यज्ञ नहीं, यह जीवन बदल देने वाली शक्ति है। इसे समझना और अनुभव करना हर भक्त के लिए आवश्यक है। भक्तों के चेहरे पर उत्सुकता के साथ साथ एक हल्की घबराहट भी थी। गुरुजी, एक युवक ने पूछा, यह यज्ञ अन्य यज्ञों से अलग कैसे है? साधु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह यज्ञ केवल अग्नि और मंत्रों तक सीमित नहीं है। यह यज्ञ हनुमान जी की शक्ति और भक्ति का प्रतीक है। जब कोई इसे सही विधि से करता है तो उसकी सारी बाधाएं दूर होती हैं, जीवन में साहस और धैर्य आता है और राष्ट्र की शक्ति भी बढ़ती है। साधु ने फिर कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक नगर में अज्ञान और भय का अंधेरा फैल गया था। लोग भय और संकट में थे और समाज में असमानता और दुर्बलता बढ़ रही थी। उस समय एक महान विद्वान और भक्त ने हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने का निर्णय लिया। उन्होंने निर्णय लिया कि वह हनुमान जी का यज्ञ करेंगे, परंपरागत मंत्रों, हवन और भजन के माध्यम से। यह यज्ञ किसी साधारण पूजा जैसा नहीं था। यह यज्ञ जीवन, शक्ति और राष्ट्र की उन्नति का साधन था। साधु ने बताया, भक्तों, हनुमान जी का यज्ञ करने से पहले मन, वचन और कर्म को पवित्र करना आवश्यक है। इसका अर्थ है कि आप अपने मन को अशुद्ध विचारों से मुक्त करें, अपने शब्दों में सत्य और भक्ति हो और अपने कर्मों में परिश्रम और सेवा का भाव हो। यज्ञ के लिए आवश्यक सामग्री तैयार की गई। लाल और पीले पुष्प, सिंदूर और हल्दी, खास धूप और अगरबत्ती, विशेष हवन सामग्री, हनुमान चालीसा और बजरंग बाण। साधु ने कहा, हर वस्तु में केवल भक्ति और श्रद्धा होनी चाहिए। अगर मन में लालच या अहंकार है तो यज्ञ का फल नहीं मिलता। यह यज्ञ केवल मन, हृदय और आत्मा की शुद्धि के लिए है। भक्तों ने ध्यानपूर्वक प्रत्येक सामग्री को सजाया और यज्ञ स्थल को पवित्र किया। धीरे धीरे वातावरण में एक दिव्य शक्ति का अनुभव होने लगा। हवा में हल्की सुगंध फैली, मानो स्वर्ग का संदेश आया हो। साधु ने अपने हाथ में अग्नि की लौ लिए मंत्र उच्चारित करना शुरू किया। एयूएम हनुमते नमः। एयूएम बजरंग बली की कृपा से यह यज्ञ सफल हो। जैसे ही मंत्र उच्चारित हुए, यज्ञ स्थल पर हल्की रोशनी और ऊर्जा फैल गई। भक्तों ने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। हर शब्द में शक्ति और भक्ति का संचार हुआ। साधु ने समझाया, बच्चों, यह यज्ञ केवल हवन या मंत्र नहीं है। यह मन, हृदय और आत्मा का संगम है। जब आप प्रत्येक मंत्र के साथ पूरी भक्ति महसूस करते हैं, तब हनुमान जी की शक्ति आपके भीतर प्रवेश करती है। जैसे ही यज्ञ आगे बढ़ा, भक्तों ने देखा कि यज्ञ स्थल पर हल्की सुनहरी रोशनी की परत फैल रही है। हवा में एक अजीब सी शांति और साहस का अनुभव हुआ। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो बच्चे, यही हनुमान जी की कृपा है। जब आप उन्हें पूरी श्रद्धा और भक्ति से याद करते हैं तो वे आपके जीवन की सभी बाधाओं को दूर कर देते हैं। यज्ञ के बीच साधु ने प्रत्येक चरण और पूजा की विधि विस्तार से समझाई। हनुमान जी की प्रतिमा को कैसे सजाना, सिंदूर और जल से कैसे अभिषेक करना, हवन में कौन सा सामग्री डालना, मंत्रों का सही उच्चारण और समय, हर विधि में मन, वचन और कर्म की शुद्धि को मुख्य रखा गया। साधु ने अंत में कहा, बच्चों, हनुमान जी का यज्ञ केवल पूजा नहीं है। यह आत्मशक्ति, साहस, भक्ति और राष्ट्र के लिए समर्पण का प्रतीक है। यदि आप इसे सही मनोभाव और विधि से करते हैं तो न केवल आपका जीवन बदलता है, बल्कि आपके आसपास का समाज और राष्ट्र भी उज्जवल होता है। भक्तों ने ध्यानपूर्वक साधु की बात सुनी और प्रण लिया कि वे इस यज्ञ और पूजा विधि का पालन अपने जीवन में अवश्य करेंगे। जैसे ही सूरज की किरणें यज्ञ स्थल पर पड़ी, भक्तों ने देखा कि आग की लौ और मंत्रों की गूंज में एक अद्भुत शक्ति फैल रही थी। साधु ने भक्तों की ओर देखा और कहा, बच्चों, अब यज्ञ का मुख्य चरण आरंभ होता है। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए हर मंत्र, हर धूप और हर फूल पूरी श्रद्धा के साथ अर्पित करना आवश्यक है। भक्तों ने ध्यानपूर्वक मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। प्रत्येक शब्द जैसे हनुमान जी की ऊर्जा को बुला रहा था। हवा में हल्की सी सुनहरी आभा फैल गई और भक्तों का मन एक अजीब साहस और शक्ति से भर गया। साधु ने समझाया, देखो बच्चों,
जब आप मन, वचन और कर्म से पूरी भक्ति के साथ यज्ञ करते हो तो यह यज्ञ शरीर, मन और आत्मा को पवित्र करता है। यह यज्ञ आपके भीतर साहस और उत्साह भर देता है। यज्ञ के दौरान भक्तों ने महसूस किया कि जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें छू लिया हो। उनके मन में भय नहीं रहा, बल्कि असीम शक्ति और आत्मविश्वास का संचार हुआ। साधु ने कहा, यही है हनुमान जी की वास्तविक कृपा। उनके दर्शन और उनके यज्ञ का अनुभव केवल आंखों से नहीं, बल्कि हृदय और आत्मा से किया जाता है। यह शक्ति आपको जीवन में किसी भी संकट का सामना करने की क्षमता देती है। एक भक्त ने उत्सुक होकर पूछा, गुरुजी, क्या यह शक्ति केवल मेरे लिए है या सबके लिए? साधु ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, बच्चों, यह शक्ति सबके लिए है। जो भी इसे भक्ति और श्रद्धा से अनुभव करता है उसे साहस और ज्ञान प्राप्त होता है, और यही शक्ति राष्ट्र और समाज को भी मजबूत बनाती है। साधु ने विस्तार से समझाया कि हनुमान जी की पूजा विधि केवल फूल या सिंदूर लगाने तक सीमित नहीं है। प्रत्येक चरण का महत्व है। मन की शुद्धि, ध्यान के माध्यम से अपने मन से नकारात्मक विचारों और भय को दूर करना। वचन की शुद्धि, मंत्र और भजन उच्चारण के दौरान केवल श्रद्धा और प्रेम का भाव रखना। कर्म की शुद्धि, यज्ञ में अर्पित हर सामग्री, चाहे फूल, धूप या जल, को प्रेम और भक्ति के साथ देना। साधु ने समझाया, यदि आप यह तीनों शुद्ध रखते हो तो हनुमान जी की कृपा आपके जीवन में असीम शक्ति और साहस ला देती है। यह शक्ति आपको जीवन के हर संकट से लड़ने की क्षमता देती है। जैसे ही यज्ञ आगे बढ़ा, भक्तों ने देखा कि यज्ञ स्थल पर हल्की सुनहरी रोशनी फैल गई। हवा में हल्की गूंज और शांति थी। प्रत्येक भक्त ने महसूस किया कि उनके भीतर साहस, धैर्य और शक्ति का संचार हो रहा है। एक युवक ने कहा, गुरुजी, मैं महसूस कर रहा हूं कि मेरे भीतर हनुमान जी की शक्ति भर रही है। मेरा मन अब भय से मुक्त है और मुझे लगता है कि मैं किसी भी कठिनाई का सामना कर सकता हूं। साधु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बिल्कुल बेटा, यही हनुमान जी की शक्ति है। यह यज्ञ केवल पूजा नहीं है, बल्कि आपके जीवन और समाज को बदलने वाली ऊर्जा है। साधु ने भक्तों से कहा, देखो बच्चों, हनुमान जी की भक्ति केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है। जब कोई व्यक्ति पूरी भक्ति और शक्ति के साथ उनका यज्ञ करता है तो वह अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए भी शक्ति का स्रोत बन जाता है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपनी शक्ति और साहस को जागृत करे तो समाज और राष्ट्र में भी नई ऊर्जा का संचार होगा। यही हनुमान जी की वास्तविक कृपा है, व्यक्तिगत और सामूहिक शक्ति का संगम। जैसे ही यज्ञ समाप्त हुआ, साधु ने भक्तों को आशीर्वाद दिया, बच्चों, इस यज्ञ का प्रभाव केवल आज तक ही नहीं रहेगा। इसे रोजमर्रा के जीवन में अपनाओ। जब भी संकट आए, हनुमान जी का नाम उच्चारित करो, उनके मंत्रों का जाप करो और उनके यज्ञ की भक्ति याद करो। यह शक्ति तुम्हारे जीवन को उज्जवल करेगी। भक्तों ने प्रण लिया कि वे हनुमान जी के यज्ञ और पूजा विधि का पालन अपने जीवन में करेंगे। उनके हृदय में अब साहस, शक्ति और भक्ति का संचार हो चुका था। सूर्य अपनी ऊंचाई पर पहुंच चुका था, लेकिन यज्ञ स्थल पर अभी भी हल्की सुनहरी आभा फैली हुई थी। भक्तों के मन और हृदय में अब तक अनुभव की गई शक्ति गहराई में उतर रही थी। साधु ने सभी भक्तों को बुलाया और कहा, बच्चों, अब यज्ञ का अंतिम चरण आरंभ होता है। इस चरण में हनुमान जी की पूर्ण कृपा और चमत्कार सामने आते हैं। ध्यान और भक्ति के साथ इसे अनुभव करो। भक्तों ने ध्यान केंद्रित किया और साधु ने अग्नि में अंतिम हवन सामग्री अर्पित की। जैसे ही अंतिम मंत्र उच्चारित हुए, एयुएम हनुमते नमः, बजरंग बली की कृपा से यह यज्ञ सफल हो। यज्ञ स्थल पर प्रकाश फैल गया। हवा में एक दिव्य गूंज और सुगंध ने भक्तों को घेर लिया। भक्तों ने महसूस किया कि जैसे उनके भीतर से डर, तनाव और दुर्बलता गायब हो गई हो। उनके शरीर और मन में असीम साहस और शक्ति का संचार हुआ। एक भक्त ने कहा, गुरुजी, मैं अब पहले जैसा नहीं हूं। मेरे भीतर ऐसा साहस है कि मैं जीवन के किसी भी संकट का सामना कर सकता हूं। साधु ने उत्तर दिया, बिल्कुल बेटा, यही हनुमान जी की अद्भुत शक्ति है। यह शक्ति तुम्हारे हृदय और मन में स्थायी रूप से प्रवेश कर चुकी है। जब भी तुम संकट में हो, केवल हनुमान जी का नाम स्मरण करो। यज्ञ के समाप्त होने के बाद भक्तों में गहरा परिवर्तन दिखाई दिया। उनका मन अब नकारात्मक विचारों से मुक्त था। उनका हृदय साहस और प्रेम से भरा हुआ था। उनका शरीर और आत्मा अब ऊर्जा और शक्ति से परिपूर्ण था। साधु ने कहा, बच्चों, यही हनुमान जी के यज्ञ का उद्देश्य है। यह केवल पूजा या यज्ञ नहीं है, यह जीवन बदल देने वाली शक्ति है। जो इसे अनुभव करता है, उसका जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है।
साधु ने आगे कहा, यह शक्ति केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है। जब प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में साहस और शक्ति लाता है तो समाज और राष्ट्र में भी यही ऊर्जा फैलती है। यदि हम सभी हनुमान जी की भक्ति और यज्ञ को अपने जीवन में अपनाएं तो हमारा समाज और राष्ट्र असाधारण शक्ति और साहस से परिपूर्ण होगा। भक्तों ने समझा कि हनुमान जी की शक्ति न केवल जीवन के संकट दूर करती है, बल्कि यह राष्ट्र और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने वाली प्रेरणा भी है। साधु ने कहा, यज्ञ समाप्त हो गया, लेकिन इसका प्रभाव हमेशा रहेगा। याद रखो, हनुमान जी की शक्ति केवल उस समय नहीं आती जब तुम पूजा करते हो, यह हमेशा तुम्हारे भीतर बनी रहती है। जब भी तुम कठिनाइयों में हो, भय और संघर्ष का सामना कर रहे हो, हनुमान जी का नाम स्मरण करो, उनका मंत्र उच्चारित करो, उनका ध्यान करो। यही शक्ति तुम्हारे जीवन को उज्जवल और मजबूत बनाती है। भक्तों ने प्रण लिया कि वे अपने जीवन में हमेशा हनुमान जी की भक्ति और यज्ञ की विधि का पालन करेंगे। उनके भीतर साहस, शक्ति और सेवा की भावना स्थायी रूप से प्रवाहित हो चुकी थी। साधु ने भक्तों की ओर देखते हुए कहा, बच्चों, हनुमान जी का यज्ञ केवल एक पूजा नहीं है, यह जीवन बदल देने वाली प्रक्रिया, आत्मा की शुद्धि और राष्ट्र और समाज की उन्नति का साधन है। इस यज्ञ का अनुभव करने वाले को जीवन में किसी भी कठिनाई से डर नहीं लगता। उसे साहस, शक्ति और प्रेम का अनुभव होता है, और यही हनुमान जी की वास्तविक कृपा है। साधु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, सत्य, साहस और भक्ति का मार्ग अपनाओ। जीवन में हनुमान जी का नाम स्मरण करो। यज्ञ की शक्ति से अपने जीवन और राष्ट्र दोनों को उज्जवल बनाओ। हनुमान जी का अद्भुत यज्ञ केवल पूजा या यज्ञ नहीं है, यह जीवन, साहस, शक्ति और राष्ट्र के लिए प्रेरक प्रक्रिया है। इसे भक्ति और श्रद्धा के साथ अनुभव करने वाला व्यक्ति न केवल अपने जीवन को बदलता है, बल्कि समाज और राष्ट्र में भी सकारात्मक परिवर्तन लाता है। साधु ने भक्तों से कहा, बच्चों, हनुमान जी का यज्ञ केवल विधि और मंत्र तक सीमित नहीं है। इसका वास्तविक रहस्य तब प्रकट होता है जब इसे अपने दैनिक जीवन में लागू किया जाए। भक्तों ने उत्सुक होकर पूछा, गुरुजी, यह यज्ञ हमें जीवन में कैसे मदद करता है? साधु ने मुस्कुराते हुए समझाया, देखो, जीवन में हर व्यक्ति को संघर्ष, भय और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हनुमान जी की भक्ति और यज्ञ हमें इस शक्ति से भर देती है कि हम हर संकट का सामना साहस और धैर्य के साथ कर सकें। यह शक्ति केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक है। साधु ने विस्तार से बताया कि हनुमान यज्ञ के कुछ विशेष लाभ हैं। मन की शांति और साहस। यज्ञ और मंत्र उच्चारण से मन शांत और स्थिर होता है। भय, चिंता और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। शारीरिक और मानसिक ऊर्जा। नियमित यज्ञ और भक्ति से शरीर में शक्ति और ऊर्जा का संचार होता है। मानसिक धैर्य और स्पष्टता आती है। संकट में सहायता। हनुमान जी की भक्ति संकट के समय मार्गदर्शन और साहस प्रदान करती है। जीवन के कठिन समय में मनोबल बढ़ता है। जब एक व्यक्ति साहस और शक्ति से भर जाता है तो वह समाज और राष्ट्र के लिए भी प्रेरणा बनता है। यज्ञ से उत्पन्न सकारात्मक ऊर्जा आसपास के लोगों में फैलती है। साधु ने कहा, बच्चों, हनुमान जी की भक्ति केवल मंदिर या यज्ञ स्थल तक सीमित नहीं होनी चाहिए। इसे अपने जीवन में लागू करना आवश्यक है। सुबह उठकर हनुमान मंत्र का जाप करो। अपने कार्यों में सत्य और साहस अपनाओ। कठिनाई आने पर हनुमान जी का स्मरण करो। समाज और राष्ट्र के लिए अपने कर्मों को समर्पित करो। भक्तों ने ध्यानपूर्वक साधु की बात सुनी। उन्होंने समझा कि भक्ति और यज्ञ जीवन का मार्गदर्शन और शक्ति बन सकते हैं, यदि इसे नियमित और श्रद्धापूर्वक किया जाए। साधु ने आगे बताया, बच्चों, जो व्यक्ति हनुमान जी के यज्ञ और पूजा को नियमित करता है, वह न केवल वर्तमान में संकटों से मुक्त रहता है, बल्कि भविष्य में भी उसकी जीवन शक्ति और साहस बढ़ता है। हनुमान जी की शक्ति उसे जीवन के हर क्षेत्र में विजयी बनाती है। शिक्षा, कार्य, स्वास्थ्य और समाज सेवा में यह शक्ति स्थायी होती है और व्यक्ति का जीवन उज्जवल कर देती है। भक्तों ने अपने हृदय में संकल्प लिया कि वे हनुमान जी की भक्ति और यज्ञ की विधि को जीवन में नियमित रूप से अपनाएंगे। साधु ने कहा, जब प्रत्येक व्यक्ति हनुमान जी की शक्ति से भर जाता है तो यह केवल व्यक्तिगत नहीं रह जाता। यह शक्ति समाज और राष्ट्र में फैलती है। साहसी और निडर नागरिक बनते हैं। समाज में अनुशासन और सेवा की भावना बढ़ती है। राष्ट्र में सामूहिक शक्ति और उन्नति का संचार होता है। भक्तों ने अनुभव किया कि यह यज्ञ केवल पूजा नहीं है,
बल्कि व्यक्तिगत और सामूहिक विकास का माध्यम है। साधु ने अंत में कहा, बच्चों, हनुमान जी का यज्ञ और पूजा विधि जीवन में स्थायी परिवर्तन लाने वाला उपकरण है। इसे केवल विधि या क्रिया न समझो, इसे श्रद्धा, भक्ति और समर्पण से अपनाओ। यह शक्ति तुम्हारे मन, शरीर और आत्मा को मजबूत बनाती है। यह संकट और भय से लड़ने की क्षमता देती है और यही शक्ति समाज और राष्ट्र को भी उज्जवल बनाती है। साधु ने भक्तों की ओर देखा और कहा, बच्चों, अब मैं तुम्हें हनुमान जी के यज्ञ का सर्वोच्च रहस्य बताऊंगा। यह वह शक्ति है जिसे अनुभव करने के बाद व्यक्ति का जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है। भक्तों की आंखों में उत्सुकता झलक रही थी। एक युवक ने पूछा, गुरुजी, यह शक्ति कैसे प्राप्त होती है? साधु ने उत्तर दिया, यह शक्ति केवल यज्ञ और पूजा विधि के माध्यम से आती है, लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए आवश्यक है पूर्ण समर्पण, निरंतर भक्ति और मन, वचन और कर्म की शुद्धि। यदि तुम यह तीनों शुद्ध रखोगे तो हनुमान जी की शक्ति तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से प्रवेश कर जाएगी। यह शक्ति तुम्हें मानसिक स्थिरता, साहस, असीम ऊर्जा और सामाजिक योगदान देने की क्षमता देती है। जैसे ही अंतिम मंत्र उच्चारित हुए, भक्तों ने अनुभव किया कि उनके अंदर एक अद्भुत ऊर्जा और शक्ति का संचार हुआ। मन अब पूर्ण रूप से शांत और निश्चिंत था। हृदय साहस, प्रेम और करुणा से भरा हुआ था। शरीर में असीम ऊर्जा और धैर्य का अनुभव हुआ। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चों, यही हनुमान जी की वास्तविक शक्ति है। यह केवल पूजा या यज्ञ की क्रिया नहीं है, यह मन, हृदय और आत्मा का पूर्ण परिवर्तन है। साधु ने भक्तों को समझाया कि यज्ञ के अंतिम चरण में विशेष ध्यान और मंत्रों का प्रयोग आवश्यक है। प्रत्येक मंत्र उच्चारित करते समय पूर्ण ध्यान और भक्ति हो। हवन और पूजा सामग्री को श्रद्धा और प्रेम के साथ अर्पित करें। अंत में हनुमान जी का नाम जपते समय अपने जीवन के हर संकट और भय का संकल्प करें। भक्तों ने यह विधि अपनाई और महसूस किया कि यज्ञ केवल क्रिया नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह बन गया है। भक्तों ने अनुभव किया कि उनकी आत्मा, मन और शरीर में एक अद्भुत शक्ति प्रवाहित हो रही है। साधु ने कहा, देखो बच्चों, यह शक्ति तुम्हें जीवन में न केवल व्यक्तिगत रूप से मजबूत बनाती है, बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए भी प्रेरणा और शक्ति का स्रोत बनाती है। जो व्यक्ति हनुमान जी की इस शक्ति का अनुभव करता है, वह न केवल अपने जीवन में विजयी होता है, बल्कि आसपास के लोगों को भी साहस और शक्ति देता है। साधु ने समझाया, बच्चों, यह यज्ञ और पूजा विधि केवल मंदिर तक सीमित नहीं होनी चाहिए। इसे अपने जीवन में हर दिन अपनाना चाहिए। सुबह उठकर हनुमान मंत्र का जाप, कठिनाई आने पर हनुमान जी का स्मरण, अपने कर्मों में साहस, सेवा और निष्ठा, समाज और राष्ट्र के लिए योगदान और भक्ति। जब तुम यह सब अपनाओगे तो हनुमान जी की शक्ति तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से बनी रहेगी। साधु ने भक्तों से कहा, यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में हनुमान जी की शक्ति को जागृत करता है तो न केवल उसका जीवन उज्जवल होगा, बल्कि समाज और राष्ट्र भी साहस, शक्ति और अनुशासन से परिपूर्ण होगा। यज्ञ, भक्ति और सेवा का संगम यही है। यह शक्ति व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों स्तरों पर प्रभाव डालती है। साधु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बच्चों, हनुमान जी के यज्ञ और पूजा की शक्ति को अपनाओ। इसे केवल विधि समझ कर न छोड़ो, इसे भक्ति, श्रद्धा और समर्पण से अपनाओ। यह शक्ति तुम्हें जीवन में निडर, साहसी और समाज के लिए प्रेरणादायक बनाएगी। यही हनुमान जी की अद्भुत कृपा है जो जीवन और राष्ट्र दोनों को उज्जवल करती है। भक्तों ने अपने हृदय में संकल्प लिया कि वे हनुमान जी की पूजा और यज्ञ की विधि को जीवन भर अपनाएंगे। उनके भीतर साहस, शक्ति और भक्ति का स्थायी संचार हो चुका था। साधु ने भक्तों से कहा, बच्चों, हनुमान जी का यज्ञ और पूजा केवल यज्ञ स्थल तक सीमित नहीं है। इसका वास्तविक लाभ तब मिलता है जब इसे अपने दैनिक जीवन में लागू किया जाए। भक्तों ने पूछा, गुरुजी, दैनिक जीवन में इसे कैसे अपनाएं? साधु ने उत्तर दिया, सुबह उठते ही हनुमान मंत्र का जाप करो। अपने कार्यों में सत्य, साहस और सेवा को अपनाओ। कठिन समय में हनुमान जी का स्मरण करो। अपने मन को नकारात्मक विचारों से मुक्त रखो। जब यह भक्ति और यज्ञ का अभ्यास जीवन का हिस्सा बन जाता है, तब यह केवल आध्यात्मिक लाभ ही नहीं देता, बल्कि संकट से लड़ने की शक्ति, मानसिक स्थिरता और जीवन में अनुशासन भी लाता है। साधु ने आगे बताया, बच्चों, जो व्यक्ति हनुमान जी की भक्ति और यज्ञ को नियमित रूप से करता है, वह आध्यात्मिक रूप से जागृत हो जाता है। उसका मन
नकारात्मक विचारों से मुक्त होता है। उसका हृदय प्रेम, करुणा और साहस से भर जाता है। उसका शरीर और आत्मा शक्ति और ऊर्जा से परिपूर्ण होती है। यह जागरण उसे जीवन में किसी भी परिस्थिति का सामना करने की क्षमता देता है। यही हनुमान जी की वास्तविक शक्ति है। साधु ने भक्तों से कहा, यदि प्रत्येक नागरिक अपने जीवन में हनुमान जी की शक्ति को जागृत करे तो समाज और राष्ट्र में भी यह शक्ति फैलती है। निडर और साहसी नागरिक बनते हैं। समाज में अनुशासन, सेवा और सहयोग की भावना बढ़ती है। राष्ट्र में सामूहिक शक्ति और समृद्धि का संचार होता है। यही हनुमान जी के यज्ञ और भक्ति का अंतिम उद्देश्य है, व्यक्तिगत और सामूहिक उन्नति। साधु ने कहा, बच्चों, यज्ञ और पूजा विधि को अपनाना केवल क्रिया नहीं है, इसे भक्ति, श्रद्धा और समर्पण के साथ अपनाना आवश्यक है। कठिनाइयों और भय से लड़ने की शक्ति, मानसिक और आध्यात्मिक स्थिरता, समाज और राष्ट्र के लिए प्रेरक योगदान। जब यह शक्ति जीवन में स्थायी रूप से स्थापित हो जाती है, तब व्यक्ति न केवल अपने जीवन में बल्कि समाज और राष्ट्र में भी बदलाव ला सकता है। साधु ने अंत में कहा, बच्चों, हनुमान जी का यज्ञ और पूजा विधि जीवन में शक्ति, साहस और भक्ति का स्थायी स्रोत है। इसे केवल यज्ञ स्थल तक सीमित न समझो, इसे जीवन में अपनाओ। जब तुम यह अपनाओगे तो तुम्हारा जीवन उज्जवल होगा, तुम्हारा मन निडर होगा और तुम्हारा योगदान समाज और राष्ट्र के लिए प्रेरक होगा। यही हनुमान जी की अद्भुत कृपा है। भक्तों ने अपने हृदय में संकल्प लिया कि वे हनुमान जी की पूजा और यज्ञ की विधि को जीवन भर नियमित रूप से अपनाएंगे। उनके भीतर साहस, शक्ति और भक्ति का स्थायी संचार हो चुका था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट नहीं किया तो कमेंट भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय बजरंग।